दोस्तों, अगर आप एक ओला उबर चालक हो और ओला उबर के बारे में या नए हो, ओला उबर के बारे में जानना चाह रहे हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, ओला उबर में आने के लिए इंटरेस्टेड हो, इच्छा जाहिर कर रहे हो और आना चाहते हो, जानना चाहते हो ओला उबर में कितना काम है, और आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करते करते क्या आप इस लाइन में आ सकते हो या अपनी जॉब छोड़कर इस लाइन में आ सकते हो। बहुत सारे दोस्तों, नए जो यूजर्स हैं, नए इस लाइन में जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके माइंड्स में बहुत क्वेश्चंस रेज होते हैं और उनके दिमाग में यही चलता रहता है, भाई ओला उबर में काफी लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में ओला उबर में काम है या फिर जॉब हम जो कर रहे हैं वही बेटर है। तो दिमाग में यही रहता है कि हम अपनी जॉब छोड़ के इस लाइन में आ जाएं तो बेटर रहेगा, या जितनी सैलरी हम ले रहे हैं उसमें ही संतुष्ट रहें। तो ये दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। और आज हम वैसे तो मैं डेली ओला उबर से रिलेटेड ही अपडेट देता हूं, बट काफी भाई नए हैं और जो इस लाइन में सर्च करते हैं तो उनके माइंड में एक ये चलता रहता है। काफी लोग हैं, देखिए, आप सीधे से वो समझ लीजिए कि हम लोगों का एक वो है कि हमें जितना भी मिल जाए, हमें कुछ भी मिल जाए, पर हर बंदे के मन में एक लालच होता है और लालच यही होता है कि हम कुछ और ज्यादा कमा लें। ठीक है, अब जितना आप कमा रहे हो उससे आप सोचते हैं कि और ज्यादा मिल जाए और अच्छा मिल जाए तो मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा कर सकूं। तो यही हर कोई सोचता है दोस्तों। मैं भी हूँ, टैक्सी में बैठा हूँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भी एक दो गाड़ी ले लूं और लगा लूं, बट एक डर रहता है। डर किस चीज का रहता है? डर इस चीज का रहता है कि कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए, कहीं मैं नए काम में हाथ बढ़ाऊं और उसमें बिजनेस मेरा चले नहीं चले, कैसे हो। तो एक डर ही होता है दोस्तों जो हमें मजबूर करता है, कभी कभी पीछे कर देता है, कभी कभी हम रिस्क ले लेते हैं और रिस्क लेके फिर हम फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो कई बंदे होते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं और रिस्क लेके आगे बढ़ जाते हैं, और कई भाई डरते डरते सोचते हैं कि यार क्या मैं इस लाइन में जा पाऊंगा, चाहूंगा तो कहीं मेरे पैसे डूब न जाए। बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ओला उबर में जो नए हैं, नए पार्टनर्स हैं जो आना चाहते हैं, और सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, कम से कम अगर आप 20,000 की सैलरी उठा रहे हो, तो ओला उबर में आने की बिल्कुल भी मत सोचिए। सिर्फ आप 10 से 15,000 और एक्स्ट्रा कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। बट क्या है कि दोनों में डिफरेंसेस देखिए क्या क्या होता है। जॉब अगर आप कर रहे हो, जॉब में आपको पीएफ फंड बोनस सब कुछ कटता है, ठीक है। इसमें आपको जो ओला उबर में आप आओगे तो इसमें सिर्फ आपको एक बेनिफिट बहुत बढ़िया मिलता है, जिसमें आप अपने बॉस हो खुद आप अपनी मर्जी से ड्राइव कर सकते हो। और आपको ऑफिस अगर जॉब कर रहे हो तो ऑफिस में बॉस की सुननी पड़ती है, बॉस का कहना मानना पड़ता है, बॉस की बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी पड़ती है। बट जॉब की अलग मजे हैं और ओला उबर में अलग मजे हैं। तो दोनों तरफ में मजे बहुत हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बट वही मैंने कहा ना कि एक बंदे को इच्छा खत्म नहीं होती, और पैसा हम सब लोग कमाना चाहते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है, और भी भाई हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो, 20,000 की सैलरी उठा रहे हो प्राइवेट जॉब में, तो आप ओला उबर में ना ही आओ तो बेटर है। और अगर आप 15,000 रुपए सैलरी कमा रहे हो, 12,000 कमा रहे हो और काफी टाइम से जॉब लाइन में फंसे हुए हो, तो और जॉब से खुश नहीं हो, नाखुश हो, बॉस के ताने, घर की प्रॉब्लम, बहुत सारे खर्चे हैं, तो उनको अगर आपको सही करना है अपनी, तो आप फिर ओला उबर में ज्वाइन हो सकते हो। ओला उबर में ज्वाइन आप होगे, देखिए आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, जॉब लाइन में मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करने वाले बंदे हो तो आप सक्सेस पा जाओगे। वरना अगर आप कहते हैं ना, देखिए दोस्तों, दूसरे का हमें काम देख के वो नहीं करना चाहिए। हम ज्यादातर एक्साइटेड यही होते हैं कि हमें दूसरे की चीज अच्छी लगती है। जब आप खुद उस लाइन में पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है यार, काम तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है। तो ओला उबर में ऐसा नहीं है दोस्तों, कमाई है पर मेहनत बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो तो मैं आपको डेली अपडेट देता हूँ, 10 घंटे में मेरा कितना काम हुआ, 12 घंटे में कितना काम हुआ, 15 घंटे में कितना काम हुआ।
तो ये दोस्तों मैं काम इसीलिए दिखाता हूँ, और काट पीट के नेट अर्निंग कितनी आई, तो नेट अर्निंग भी इसीलिए शो करता हूँ कि आपको एक्चुअल में पता चले कि भाई ओला उबर में कट पीट के कितना काम निकल आता है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बेटर है दोस्तों जो 12-15 हजार की सैलरी उठा रहे हैं और उनको लगता है कि हम उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। तो आप ओला उबर में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए किसी भी ओला उबर के उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, सीधा शोरूम पे जाइए, वहां से आपको जो भी गाड़ी पसंद आ रही है वो आप ले सकते हैं, जो आपके बजट में हो वो कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करके आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात ओला उबर में ये है कि आप अपने खुद के बॉस हो, आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा कि भाई ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये सब चीजें नहीं होगी। आप अपने खुद के बॉस हो, आप अपना टाइमिंग शेड्यूल खुद बना सकते हो, आप अपनी अर्निंग खुद सेट कर सकते हो, कितनी आपको काम करना है, 10 घंटे करना है, 12 घंटे करना है, 14 घंटे करना है। तो इसमें वही हिसाब किताब है दोस्तों। ओला उबर में आपको डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है। तो वही है, आप गए तो आपका काम होगा, नहीं गए तो आपका बिल्कुल भी काम नहीं होगा। ऑफिस में ये है कि आप गए तो आपको महीने भर की सैलरी, CLPL ये सब चीजें तो मिलती है खैर साल में। तो आप अगर 1-2 छुट्टी भी करोगे तो कोई पैसे नहीं कटेंगे। तो दोस्तों ऑफिस की लाइफ अलग है, इसकी लाइफ अलग है। तो अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने और अपना थोड़ा सा 10-12-15 हजार से नाखुश है, काफी टाइम से यही सैलरी चल रही है आपकी और ग्रोथ कुछ मिल नहीं रही है, और आना चाह रहे हो ट्रैवल लाइन में, ओला उबर में आना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें मैं अर्निंग दोस्तों देखिए मैं खुल के बताता हूँ, मैं किसी से वो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम हो जाता है। 12 घंटे का दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर 12 घंटे में आप गाड़ी चलाते हो तो आपका 2200 से 2700 रुपए तक का काम निकल के आता है। अगर आप खुद चलाओगे, खुद मेहनत करोगे तो निकल के आता है। ये सब चीजें डिपेंड क्या करती है, डिपेंड आप ये नहीं है कि आप देखिए आप इसमें आप अपने बॉस हो, ठीक है, बट एक हमें दूसरों के टाइम के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी दूसरों के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जैसे हमें पता है भाई जब हम ओला उबर में गाड़ी लेकर आएंगे तो हमें डिमांड्स कहाँ पर मिलेगी, किस टाइमिंग पे डिमांड्स मिलेगी, काम किस टाइम अच्छा होगा, तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब काम निकलता है सुबह और शाम का, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सब लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। उस टाइम पीक टाइम भी होता है, सर्ज भी लगता है और अच्छे खासे रेट्स भी मिलते हैं ओला उबर में। तो आपको उसी हिसाब से अपना दिन शेड्यूल करना पड़ेगा, सुबह निकलना पड़ेगा और कंटिन्यू काम करोगे शाम के 7-8 बजे तक, शाम के पीक टाइम का भी आप मतलब प्रॉफिट ले पाओगे। तो ये सब मिला के तब आपका इतना काम होगा। अब आप चाहो कि बे टाइम निकलो, सपोज 11 बजे दिन के निकल रहे हो और फिर रात को 10-12 बजे तक कर रहे हो, तो आपका भी टाइम शेड्यूल खराब है, आपकी भी शरीर भी खराब होगा, आपको सोने को टाइम नहीं मिल पाएगा, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले जब आप इस लाइन में आओगे तो आपको अपना टाइम सेट करना है और आपको देखना है कि किस किस टाइम पे सुबह, और देखिए मेन काम होता है सुबह और शाम का। दिन में आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं 2-3 घंटे, तो सुबह और शाम का काम जो है उसको सेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी सजेशन लो तो सुबह दोस्तों 7 बजे निकलो और शाम के 7-8 बजे तक काम करो, तो डेफिनेटली आपका काम बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जो मैंने बताया 2200 से 2700 जो काम होता है उसमें आपका CNG का खर्चा दोस्तों कम से कम आप 1000 रुपये मान के चलिए। 1000 रुपये CNG का खर्चा है तो कितने बचते हैं, 1700 रुपये। 1700 रुपये में आपकी 700 रुपये की या 600 रुपये की गाड़ी की EMI भी होगी, तो 600 रुपये कम से कम आप निकालोगे। तो मतलब काट पीट के मैं बता रहा हूँ, सब कुछ हटा उठू के आपके पास 1000 रुपये नेट आप निकाल सकते हो नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए दोस्तों जो जॉब लाइन से परेशान है और 10-15 हजार रुपये सैलरी उठाते हैं। और देखिए रिस्क दोस्तों हर चीज में है, और मैंने जैसे कि बताया रिस्क लेके ही बंदा सक्सेस होता है, रिस्क लेके ही बर्बाद भी हो जाता है। तो इस लाइन में आने से पहले बहुत ज्यादा सोचना समझना, 10 लोगों से एक्सपीरियंस लेना, सिर्फ वीडियोस देख के नहीं। आप मेरी तो वीडियो देख रहे हैं, मैं तो देखिए मैं इसमें एक्चुअल बातें बताता हूँ जो
मैं ऐसे नहीं बताता कि भैया 5,000 काम है, 6,000 काम है, आ जाओ। नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअल में इतना काम निकलता है, उसके बाद काट पीट के कितना आपके हाथ में आएगा वो चीज आपको बताता है। जबकि ये चीज आपको वीडियो में कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप यही बोलेंगे दबा के काम है, बहुत सारा काम है। तो सोच समझ के आप डिसीजन लेना अपना। तो आप समझ चुके होंगे कि जॉब लाइन बेटर है या ओला उबर में बेटर है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस मैंने बता दिया। तो जो भाई थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लाइन से नाखुश हैं, तो वो इस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहता है जो दोस्तों ऑलरेडी इसी लाइन में, ट्रैवल की लाइन में, कोठियों में गाड़ी चला रहे हैं या दुबई में कहीं बैठे हैं वहां पर गाड़ी चला रहे हैं और इंडिया में आने के इंटरेस्टेड हैं। बाहर देश से बहुत चला ली गाड़ी बाहर देश में, अब अपने देश में वापस आना है, तो आप दोस्तों आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों। जितना आप शेयर करते हो उन भाइयों के पास पहुंच जाती है वीडियो जो एक्चुअल में चाहते हैं ओला उबर में काम है या जॉब लाइन बेटर है। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे भी देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।